दही का बर्तन ब्रैकेट में एक अनोखी कहानी। हिंदी दिवस पर आपके लिए पेश है फिराक गोरखपुर की एक कहानी। दही का बर्तन। कहानी गोपाल और उसकी माँ की भगवान पर अटूट श्रद्धा पर है, जिसमें भगवान कृष्ण अपनी भक्तिन के लिए उसके बेटे के भाई सखा सब बन जाते हैं। गोपाल एक लड़का था। उसकी माँ अत्यंत भली और सहृदय स्त्री थी। गोपाल का पिता भी बड़ा सज्जन पुरुष था। जब तक वह जीवित रहा, रुपए पैसे के लालच को कभी मन में स्थान नहीं दिया। वह जो कुछ चाहता था वह बस इतना था कि उनको लोगों के साथ भलाई करे, पवित्र ग्रंथों का पाठ करे और जहाँ तक उस सके अच्छी बातें सीखे और समझे और दूसरों को बताए और समझाए। गांव वाले उसे अपने गिरोह का विद्वान और पंडित समझते थे। गांव वालों ने उसे कुछ खेत दे रखे थे जिसमें वह खाने के लिए गन्ना पैदा करता था। उसके घर के पास कुछ भूमि थी जिसमें कुछ फल और तरकारियां पैदा होती थीं और यह सब साल भर के लिए उसके घर को काफ़ी था। जब वह मरने लगा तो उसके अपनी पत्नी से कहा, प्यारी मुझे तुम्हारी और गोपाल के लिए बहुत अधिक चिंता नहीं है। मुझे विश्वास है कि स्वयं भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त से खेत से तुम्हारे लिए अनाज हो जाया करेगा और तुमकी कृपालु पड़ोसी बगीचे की खेती तुम्हारे लिए कृपया करेंगे। यह तुम्हारे और गोपाल के खाने पीने के लिए काफ़ी होगा। गोपाल की माँ ने कहा, तुम सच कहते हो, हमारी चिंता न करो, हम लोग अच्छी तरह निर्वाह कर लेंगे। अपनी इन बातों से उसने मरते हुए पति को सांत्वना की दी, जिसने कि वह मर समय उसको शांति मिले और भगवान का ध्यान कर सके। जब गोपाल के पिता की मृत्यु हो गई तब पड़ोसियों ने आकर उसका शव उठाया और शमशान ले जाकर चिता पर रखकर उसे आग लपटों को सौंप दिया। शव जलने लगा और जब आग बुझ गई तो राख को उन लोगों ने नदी में बहा दिया और इस तरह गोपाल के पिता का अंत हुआ। अब माँ बेटे अकेले रहने लगे। माँ को केवल उस दिन का इंतजार था जब उसकी आंखें बंद हो जाएंगी और वह अपने पति से जा मिलेगी। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए कि मरने के बाद वह अपने पति से अवश्य मिले, उसने कोई बात उठा नहीं रखी। वह बार बार सच्चे जी से भगवान से प्रार्थना करती, दिन में 3 बार स्नान करती और मेहनती तथा नेक बनने का पहले से भी ज़्यादा प्रयास करती थी। पड़ोसी भी अच्छी तरह पेश आते थे। उसका खेत गांव वाले अपनी खेती के साथ बो देते थे और काट देते थे और बगीचे के काम में भी उसका हाथ बटाते थे। माँ बेटे को खाने भर को अच्छी तरह मिल जाता। कुछ दिनों बाद जब गोपाल 4-5 बरस का हुआ तो उसका माँ को ख्याल आया कि अब उसके बेटे को पाठशाला में जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले यह जरूरी था कि उसके लिए नए कपड़े आएँ और कुश की एक छोटी सी चटाई की आवश्यकता भी थी, जिसे गोपाल अपनी बगल में ले जाया करे और पाठशाला में अपनी जगह पर बिछाकर बैठा करे और काफ़ी भी जगह ताड़ के कुछ पत्तों की भी दरकार थी, जिसे उसकी चटाई में लपेट कर ले जाया करे। और एक कलमदान नरकट के कलम और दावात की भी आवश्यकता थी। स्लेट की आवश्यकता अभी नहीं थी, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों के लिए ज़मीन पर राख या बालू बिछा दिया जाता था और उस पर वे अपनी उंगलियों से अक्षर या अंक लिखते। कल गोपाल को नए कपड़ों की आवश्यकता थी। प्यारा गोपाल 5 वर्ष का बालक। हिंदुस्तान गर्म देश है। एक बच्चे के लिए
सूती कपड़े के 2 छोटे छोटे टुकड़े काफ़ी हैं। एक टुकड़ा जिसे चादर कहते हैं बाएं कंधे पर डाल दिया जाता है और दूसरा टुकड़ा जिसे धोती कहते हैं कमर के नीचे बांध दिया जाता है। बस ऐसे 4 टुकड़ों की आवश्यकता थी, 2 आज के लिए और 2 कल के लिए। जब आज का कपड़ा पास बहने वाले नालों में धोकर घास या अगलगनी पर सूखने के लिए फैला दिया जाएगा। यह सच है कि इन कुल चीज़ों का दाम बहुत कम था, किंतु गरीब माँ के लिए यह भार बहुत था और इतने पैसे पैदा करने के लिए उसने कई दिन तक बड़ी मेहनत से चरखा चलाया। आखिर सब तैयार हो गई और बहुत सोच समझ कर एक शुभ घड़ी निश्चित करके उसने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और झोपड़े के द्वार पर खड़ी होकर विद्यारंभ के लिए जंगल की ओर जाते हुए वह उसको देखती रही। उधर गोपाल छोटे छोटे पग उठता हुआ आगे बढ़ाता जाता था। राह बहुत लंबी मालूम होती थी और उसे यह ख्याल भी होने लगा कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया। अंत में गुरुजी का आश्रम दूर से दिखाई दिया और बहुत से दूसरे लड़के भी उस ओर जाते दिखाई पड़े। यह देखकर वह यह बात भूल गया कि अभी कुछ देर पहले उसे कुछ डर मालूम हुआ था। वह तेजी से दूसरे लड़कों के साथ आगे बढ़ता हुआ अपनी कक्षा में चला गया। आज का दिन सुहावना था, पढ़ाई लिखाई हो चुकी तो लड़के आपस में खेलने लगे। जब गोपाल अंत में घर को रवाना हुआ तो दिन डूब चुका था और छुटपुटा हो चला था। जंगल से अकेले पहल गुजरना गोपाल को बहुत दिनों तक याद रहा। अंधेरा बढ़ता जाता था और रहकर जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। तभी अंत में वह इतना डर गया कि उसकी समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे और इसलिए उसने ज़ोर से दौड़ना शुरू किया और माँ की गोद में पहुंचने से पहले उसने दम न लिया। दूसरे दिन सवेरे वह पाठशाला जाने के लिए तैयार न होता था। उसकी माँ ने कहा, बेटा कल तो तुम बहुत खुश थे और बहुत सी अच्छी बातें सीखी। तुम तो कल कहते थे कि पाठशाला का पढ़ना तुमको बहुत अच्छा मालूम होता है, फिर आज तुम क्यों नहीं जाना चाहते? गोपाल ने जवाब दिया, अम्मा पाठशाला तो बहुत अच्छी है पर जंगल में अकेले जाते हुए डर मालूम होता है। गोपाल ने यह कहकर शर्म से सिर झुका लिया, किंतु माँ के हृदय पर जो बीती क्या उसका अनुमान भी कोई कर सकता है। उसके दिल पर एक चोट सी लगी क्योंकि वह इतनी करीब थी कि कोई आदमी अपने बच्चे के साथ पाठशाला जाने के लिए नहीं रख सकती थी, किंतु उसकी यह दशा केवल कुछ क्षणों तक रही। उसे कृष्ण भगवान का ध्यान आया। वह कृष्ण को एक छोटे बालक के रूप में पूजती थी। कृष्ण की बचपन की तस्वीर उसकी आँखों में फिर गई। उस अपने पुत्र गोपाल का नाम भी उसने कृष्ण के ही एक नाम पर रखा था, क्योंकि गोपाल के मायने में भी गाय चराने वाले के हैं। उसने अपने प्यारे बच्चे को एक कहानी सुनाई। उसने कहा, बेटा तुमको नहीं मालूम कि मेरा एक दूसरा बच्चा भी है जो उसी जंगल में रहता है और उसका नाम है गोपाल है। वह जंगल में गायें चराता है और बराबर रास्ते के आसपास कहीं ना कहीं रहता है। और यदि तुम उसे यह कहकर पुकारोगे कि भाई गोपाल मेरे साथ पाठशाला चलो तो वह ज़रूर आएगा और तुम्हारे साथ हो लेगा। तो वो तुम नहीं डरोगे डरोगे। गोपाल ने झट कहा, अम्मा मैं पाठशाला खुशी से जाऊंगा। मुझे पाठशाला जाना बहुत अच्छा लगता है। गोपाल नन्हा सा जी कड़ा करके चल पड़ा। वन बहुत घना और बहुत अंधेरा कुछ दूर जाने के बाद गोपाल डरने लगा। उसको अपने हृदय की
धड़कन सुनाई देने लगी और वह चीख चीख कर पुकारने लगा, गोपाल भाई, कुमार भाई गोपाल, आओ मेरे साथ खेलो, झाड़ियों के पत्ते खड़के। इसके बाद झाड़ियों के बीच से एक लड़के ने सिर उठाया। उसके सिर पर एक सोने का मुकुट था और मुकुट में मोर का एक पर पंख लगा हुआ था। इसके बाद वह लड़का झाड़ियों से निकला और उसने गोपाल का हाथ पकड़ लिया और पाठशाला तक दोनों रास्ते में खेलते हुए गए। जब पाठशाला के पास दोनों आ गए, तब गाय चराने वाले लड़के ने गोपाल से कहा, घर पलटने समय मुझे फिर पुकारना, और यह कहकर वह घने जंगलों में गायब हो गया। जब वह नित्य अपनी माँ से उस दोस्ती और प्रेम तथा इस तरह साथ खेलने का हाल कहता तो उसकी माँ की आंखें प्यार से भर आती और वह कुछ कह न सकती, किंतु उसको यह बात साधारण सी लगती थी कि कृष्ण जी एक बालक के रूप में एक माँ का दिल रखें और उसको तसल्ली दें। इस देश में यह बात आरंभ से चली आती है कि जो गुरु पाठशाला खोले उसको कोई तनख्वाह न दी जाए, किंतु गुरु को खाने पीने का कष्ट कभी न होता था। गांव के लोग मिलकर उसे कुछ खेत देते थे, उसकी खेती सब मिलकर कर देते थे। उसकी पैदावार गुरु को दे दी जाती थी, लेकिन विशेष अवसरों पर जैसे यज्ञ भंडार भोज आदि पर सब लड़कों को सूचना दे दी जाती थी। तब हर लड़का घर पर जाकर अपने माँ बाप से कहता था कि गुरुदेव एक भोज देने वाले हैं, मैं गुरुदेव को क्या दूं। गोपाल ने भी और लड़कों की तरह उस दिन रात को अपनी माँ से कहा, माँ, कल गुरुजी के यहाँ भोज है, मैं उनके पास क्या ले जाऊं। बालक की यह बातें सुनकर बेचारी माँ का मन थोड़ी देर के लिए उदास हो गया। वह बेचारी जानती थी कि उसके पास कुछ भी नहीं है जो वह अपने बेटे को गुरुजी के लिए भेंट दे सके, पर उसकी यह उदासी कुछ ही क्षणों के लिए थी और जब एक बालक के रूप में उसे कृष्ण जी का ध्यान आया तो उसका चेहरा फिर खिल गया और आशा की झलक उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी। उसने गोपाल से कहा, बेटा, मैं तो गुरुजी को देने के लिए कोई चीज़ दे नहीं सकती, पर वनों में फिरने वाले अपने भाई से तू सुबह पाठशाला जाते समय कुछ मांग लेना। जब अगले दिन उसने अपने चरवाहे भाई से कहा तो उस छोटे चरवाहे ने जवाब दिया, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, मैं एक चरवाहा हूँ, मेरे पास क्या है। लेकिन ठहरो, यह कहता हुआ वह थोड़ी दूर तक दौड़ता हुआ आ गया और जब पलटा तो मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में कुछ दही लेकर आया। उसने गोपाल को वह बर्तन दे दिया और कहा, मेरे पास तो बस यही है, एक गरीब चरवाहे के पास और हो भी क्या सकता है, लेकिन तुम इसे अपने गुरुजी को दे देना। गोपाल ने समझा कि एक भेंट बहुत अच्छी है, विशेषकर इस कारण कि जंगल में रहने वाले भाई ने इसे दिया था। वह दौड़कर गुरुजी के आश्रम में पहुंचा और दूसरे बालकों की पंक्ति के पीछे खड़ा हो गया। लड़के भांति भांति की बहुमूल्य वस्तुएं गुरुजी की ओर भेंट कर रहे थे। उस भीड़ में किसी ने वो बिना बाप के उस बालक की ओर देखा भी नहीं। जब गोपाल की ओर किसी ने नहीं देखा तो उसका हृदय टूट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, किंतु उसी क्षण संयोग से गुरुजी की दृष्टि उस पर पड़ गई। उन्होंने दही का वह छोटा सा बर्तन उसके हाथ से ले लिया और जाकर एक छोटे से बर्तन में दिया। यह उनके अचरज का ठिकाना नहीं था। छोटा बर्तन फिर गया। उन्होंने फिर दही उड़े के बर्तन क्यों के त्यों भर गया। वे उड़ते हुए बर्तन को गोपाल, जिसका अचरज किसी से कम नहीं था, वह पहली बार कुछ समझा कि उसका छोटा चरवाहा कौन था। जब तक भूल कर भी नहीं सोचा कि बालक के स्वरूप में कृष्ण भगवान
भगवान उसके साथ रोज खेला करते थे। इसलिए जब गुरुजी ने उसके पूछा कि यह दही तुम कहाँ से लाए, तो उसने अत्यंत श्रद्धा के साथ कुछ कंपित स्वर में कहा, यह दही वन में गाय चराने वाले मेरे भाई ने मुझे दिया है। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम जंगल में रहने वाले अपने उस भाई को मुझे दिखा सकते हो? गुरुजी, यदि आप मेरे साथ चलें तो मैं उसे पुकार सकता हूँ। गुरुजी और गोपाल साथ साथ उस रास्ते पर गए। जब उस विशेष स्थान पर पहुँचे तब लड़के ने आवाज़ दी, चरवाहे भाई क्या न आओ? पर जवाब में कोई जवाब न आई। गोपाल की समझ में न आता था कि वह क्या करे। उसे गुरुजी के चेहरे पर अपने प्रति कुछ संदेह का चिन्ह दिखाई पड़े और उसने एक बार फिर जोर से कहा, भाई चरवाहे, यदि तुम न आओगे तो मुझे झूठा समझा जाएगा। तब एक आवाज़ आई, जैसे जंगल में कहीं आदि दूर से आ रही हो। नहीं प्यारे बच्चे, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। तुम्हारे गुरु को अभी बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी है। तुम्हारी माँ जैसी माँ बिरले ही किसी लड़के को मिलती है। कहानी यहीं तक रही दोस्तों, कहानी समाप्त हो गई। हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है? आप लोगों की हिंदी स्टोरी वीडियो है, मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है? मोटिवेशनल वीडियो कैसी लग रही है? मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इस बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, बस 2-3 मिनट लेना चाह रहा हूँ आप लोगों का। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लग रही है आप लोगों को? मैं जो बना रहा हूँ मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लग रही है? मैं मोटिवेशनल स्टोरी इतना बढ़िया बना कर देता हूँ कि आप लोग मोटिवेट हों किसी भी काम के प्रति, कोई भी काम करने से प्रति आप लोग मोटिवेट हों। ऐसे मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल स्टोरी सुनना बहुत जरूरी होती है, या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो शुरू बहुत जरूरी होती है। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं तो समर्थन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग मोटिवेशनल स्टोरी क्या होती है, मोटिवेशनल वीडियो, और या फिर मोटिवेट हम लोग होते क्यों? आगे इंसान मोटिवेट हो क्यों होता है? आखिर कभी हदास सोचते हैं, कभी किसी काम के प्रति मन ही नहीं लगता हमारे हम लोग का, क्यों? बस क्यों नहीं लगता है? बस इतना ही बस ये है कि मोटिवेशनल होने के लिए हम लोग किसी काम के प्रति जो मन नहीं लगता है, तो मोटिवेशनल होने के लिए हम लोग कोई वीडियो देखते हैं, फिर कोई बात सुनते हैं, फिर कोई स्टोरी सुनते हैं। ऐसे मोटिवेट होने के लिए हम लोग ऐसे आप लोग मोटिवेट होना चाहते हैं, मोटिवेशनल होना चाहते हैं, मोटिवेट होकर किसी काम के प्रति अपना जुनून जगाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर आ जाइए। और चैनल पर आएंगे तो ऐसी ढेरों सारी मोटिवेशनल स्टोरी मिलेगी आप लोगों को देखने के लिए। 50-60 ऊपर ही मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए, सुनने के लिए और मोटिवेट होने के लिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी आप लोग देखना सुनना पसंद हो तो मेरे चैनल पर आना पड़ेगा। आएंगे तो ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, हमेशा मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर आएंगे तो हमेशा मिलेगी। इसे आप लोग देखेंगे तो मोटिवेट होंगे आप लोगों को। बस यही कहना चाह रहा हूँ कि मोटिवेशनल स्टोरी यही होती है कि हम लोग किसी काम के प्रति जुनून जगाए। किसी काम हम लोग नहीं कर पाते हैं तो उस काम को करने की क्षमता हम लोग के अंदर, वो जुनून जगाए आ जाएगा हम लोग के अंदर। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग मोटिवेशनल स्टोरी होती क्या है, तो यही होती है जो हम लोग को मोटिवेट करती है, और कुछ नहीं होती है। मोटिवेशनल होने के लिए यही सब की ज़रूरत पड़ती है। मोटिवेशनल वीडियो को भी देख लेंगे, कभी मोटिवेट होने के लिए कोई भी वीडियो देख लेंगे तो मोटिवेशनल होने के बस यही सब तो चाहती है कि और क्या चाहेगी? मोटिवेशनल होने के लिए यही ना चाहेगी भाई, बताओ तुम लोग। इसलिए बताओ भाई तुम लोग क्या चाहना चाहते हो? बस यही ना कि मोटिवेट हो हम लोग। तुम्हारे भाई देखो मेरी वीडियो को थोड़ा समय देखा करो, फुल वॉच करो। जो भी मेरे ऑडियंस हो, बस 15 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे चैनल पर, तो मेरे वीडियो को फुल वॉच करा करो, थोड़ा सा वॉच मत करो, क्योंकि ऐसे ऑडियंस का जो रिटेंशन खराब होता है, मतलब कि रीच नहीं बढ़ता उतना। इसलिए मेरे वीडियो को थोड़ा सा मत देखा करो, पूरा फुल वॉच करा करो। ऐसे फुल वॉच करोगे तो तुम लोगों को भी समझ आएगा, मोटिवेट होगे, मोटिवेशनल होगे तुम लोग भी।
मैं भी मोटिवेशनल हो गया और मैं बनाने में ऐसा अच्छा लगा वीडियो। अब मैं दिल खोल कर बनाऊंगा वैसे वीडियो। ऐसे वीडियो को फुल वॉच करा करो। ऐसे चैनल कुछ करना चाह रहे तो मेरे चैनल बस फुल वॉच करो। ऐसे मेरे चैनल पर पहली बार आओगे तो मेरे चैनल को एक लाइक कर देना, और लाइक करने के साथ सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर प्रेस के ऑल पर क्लिक कर लेना। ऐसे नोटिफिकेशन आगे मिलेगा, अगले वीडियो में मिलेगा। आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल पर क्लिक कर लीजिए। ऐसे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगी। धन्यवाद।